जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। देखिए, एमएस पेंट के बारे में बात करें तो एमएस पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और एक प्रकार का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो पहले से ही आपके सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल रहता है। तो जैसे कि एमएस पेंट होता क्या है, एमएस पेंट पे हम प्रॉपर तरीके से काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि नाम से ही पता हो रहा है, एमएस पेंट। अगर आपको कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाना हो तो इसके लिए आपको एमएस पेंट का हेल्प लेना होता है। किसी फोटो को अगर आपको रिसाइज करना हो तो एमएस पेंट का हेल्प लेना होता है। अधिकतर आपने देखा होगा, कोई फॉर्म वगैरह भरा जाता है, या ट्रिपल सी का फॉर्म हो गया, या सरकारी रिजल्ट.com पे जाकर के कोई फॉर्म आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो उस केस में फोटो को रिसाइज करना होता है, रोटेट करना होता है, और प्लस फोटो को क्रॉप करना होता है। समझ में आ रहा है ना? फॉर्म भरते समय इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। इसमें हम सबसे ज्यादा एमएस पेंट का प्रयोग करते हैं। है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि एमएस पेंट हम ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको ओपन करना है तो अपनी कीबोर्ड में आप विंडो प्लस आर दबाइएगा। क्या दबाना है? विंडो प्लस आर, और यहीं पे टाइप करिएगा एमएस पेंट। स्पेस मत दीजिएगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। एमएस पेंट लिखना है, ओके करेंगे तो आपके सामने एमएस पेंट का पेज खुल जाएगा। ठीक है ना? ये सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे तो एमएस पेंट का पेज आपके सामने खुला हुआ है। और एक और तरीका है, आप यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे आप केवल टाइप करिएगा पेंट, तो भी आपके सामने पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हो जाएगा ना? दो कंडीशन मैंने बताया आपको। तीसरा ये कंडीशन है कि विंडो प्लस यस बटन दबाइएगा और यहीं पे टाइप करिएगा पेंट, तो भी आपके सामने पेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तीन ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन जो है, आप माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको न्यू पे आना है, और यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया है ना, इसी शॉर्टकट पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा पेंट। टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिएगा। नहीं सॉरी, ब्राउज पे नहीं क्लिक करना है, बस यहाँ से नेक्स्ट करना है। पूरा सही से नाम लिखना होगा आपको, एमएस पेंट पूरा लिख दीजिएगा, एमएस पेंट पूरा लिखना होगा, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ओके करिए। एक पेंट का यहाँ पे ऑप्शन बन करके आ गया, देखिए दिख रहा है यहाँ पे। इसी को ओपन करेंगे तो एमएस पेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो इतना सारा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब चलिए, एमएस पेंट का जो मैंने पेज खोला है, तो देखिए अभी पेज आपका बहुत छोटा आपका दिख रहा है। दिख रहा है ना? इसको हम और भी छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम नीचे इसको लेकर के आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट टाइप का कुछ बना हुआ दिख रहा है। इसी पॉइंट पे अगर आप ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे इस पेज को आप बड़ा कर पाते हैं। ठीक है ना? यही पॉइंट अगर आप ओपन खींचेंगे ऐसे, तो पेज आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको काम कैसे करना है, तो देखिए, इसमें जब से एमएस पेंट का प्रयोग करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे टॉप के बारे में, तो यहाँ पे सबसे टॉप वाले एरिया का नाम, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये सबसे टॉप वाला जो एरिया आपका दिया हुआ है, जिसमें ऐसे देखिए बहुत सारे ऑप्शन बने हुए दिख रहे हैं आपको। ये दिख रहा है ना? इसको नाम देते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार में पाया क्या क्या जाता है, तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको एक नया पेज लेना है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। ओपन करना है कोई डेटा, सेव करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है, ईमेल पे सेंड करना है, अंडू रीडू, ये सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इस वाले एरिया का क्या नाम मैंने दिया? क्विक एक्सेस टूल बार।
अब इसी के जस्ट बगल में हम बात करें यहाँ पे, तो जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम होता है। क्या नाम होता है? सॉफ्टवेयर का नाम होता है। और इस पूरे पट्टी के बारे में बात करें तो इस पूरे पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। क्या नाम होता है? टाइटल बार। और इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन दिया है। ये आपका क्लोज का बटन है, और ये मैक्सिमाइज का बटन है, और ये आपका मिनिमाइज का बटन है। इस पूरे पट्टी का नाम क्विक एक्सेस टूल बार होता है, सॉरी टाइटल बार होता है। क्या नाम होता है? टाइटल बार होता है इस पूरे पट्टी का नाम। अब देखिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा तो सबसे टॉप पे जो पट्टी आपको दिखेगा उस पट्टी का नाम क्या होता है? टाइटल बार होता है। क्लियर हुआ? अब चलिए इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसका नाम होता है मेनू बार। क्या नाम होता है? मेनू बार। और इसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। इसको टैब के नाम से भी जाना जाता है और मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फाइल मेनू है, होम मेनू है, व्यू मेनू है, और इसको हम टैब भी बोल सकते हैं, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसी के जस्ट बगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक, इसका नाम होता है रिबन। क्या नाम होता है? रिबन। RIBBON, रिबन होता है। तो रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। जैसे ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप आपका दिया हुआ है, ये इमेज का ग्रुप आपका दिया हुआ है, ऐसे ही टूल्स का ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, और ऐसे ही शेप का ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे कलर्स का ग्रुप आपको दिया हुआ है। ये सब है क्या? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। और ये ग्रुप किसके हैं? तो मेनू बार के ग्रुप हैं। अभी आप मेनू बार यहाँ से आप चेंज करिएगा, जैसे कि हम होम टैब में जाएंगे तो, या व्यू टैब में जाएंगे तो देखिए मेनू बार आपका चेंज होता है। ये सब होम टैब के ग्रुप हैं। और वही व्यू टैब पे जाएंगे तो अलग ग्रुप आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे के सारे ग्रुप हैं किसके? होम टैब के ग्रुप हैं। अब चलिए इसके जस्ट बगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो इंचेज में दिया है, इधर भी दिया है, और यहां से लेकर के यहां तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसका नाम होता है रूलर बार। क्या नाम होता है? रूलर बार। जैसे कि मान के चलिए कि कोई आपको ड्राइंग वगैरह बनाना हो, तो इसमें अगर माप करके आप बनाना चाहते हैं तो रूलर बार की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। और एक प्रकार का ये हमारा होता है ब्लैंक पेज। क्या होता है? ब्लैंक पेज। अरे मैंने अभी कोई डेटा नहीं बनाया है तो ब्लैंक पेज बोल सकते हैं ना। और ब्लैंक पेज के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है स्टेटस बार। देखिए सबसे नीचे वाले एरिया का नाम, यहां से लेकर के अगर हम यहां तक बात करें तो ये हमारा होता है स्टेटस बार। क्या होता है? स्टेटस बार। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने अभी केवल इंट्रोडक्शन किया किसका? MS पेंट के बारे में। तो MS पेंट का प्रयोग क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है। इसका प्रयोग करने के लिए हम जैसे कोई ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, किसी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, किसी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, और बहुत सारा इसमें वर्किंग किया जाता है आपके MS पेंट की सॉफ्टवेयर पे। ठीक है ना? अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। चलिए और भी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझते हैं। अब इस पे प्रॉपर तरीके से वर्क कैसे करते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जरूरी कि आपके पास पेंसिल होना चाहिए, तभी तो ड्राइंग बना पाएंगे ना। तो यहाँ पे एक पेंसिल भी आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे पेंसिल दिया है। इसी पेंसिल के माध्यम से आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग आपको बनाना हो। ठीक है ना? इसके लेयर को जैसे मोटा पतला अगर आपको करना चाहते हैं तो लेयर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को भी आप बदल सकते हैं, कुछ ऐसे चलेगा। देखिए ये सारा कलर यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्टिंग लेवल से सीखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे दिया है कॉपी और पेस्ट दिया है। याद करिए मैंने आपको कॉपी और कट के बारे में बताया था, याद है ना? कॉपी का प्रयोग डेटा को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कॉपी का मतलब ये होता है कि एक जगह भी डेटा रहे दूसरे जगह भी वो डेटा सेम सेम चला जाए, इसके लिए हम कॉपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कट का प्रयोग हम तब करते हैं जब डेटा एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना। तो जैसे कॉपी के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे कि मैंने ये वाला एक प्रकार का शेप ले लिया और इसी को मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया।
अब इसी को कई सारे हम लेयर में बनाना चाहते हैं, तो बनाने से पहले अभी कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट है। हाईलाइट तब होगा जब इस शेप को हम सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइएगा सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मिलेगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इसी का प्रयोग करिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए, कट और कॉपी। तो यहाँ से करना क्या है, कॉपी करना है, कॉपी करिए। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा और ऐसे खींचते जाइए। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सबको? पहले एक बार कॉपी करिएगा सिलेक्शन करने के बाद, और जब कॉपी करिएगा तो उसके बाद से आपको कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचते जाना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कलर भरने के लिए यहाँ पे कलर का डब्बा आपके पास अवेलेबल है, देखिए कलर बॉक्स, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से जैसे कि मान के चलिए कि मैंने येलो कलर ले लिया, यहाँ पे येलो भर दिया मैंने। यहाँ पे रेड कलर मैंने ले लिया, यहाँ पे रेड भर दिया मैंने। यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया, इसमें ग्रीन भर दीजिएगा। देखिए इस शेप में थोड़ा सा स्पेस मिल गया है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक शेप ले लीजिएगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे सिलेक्शन पे आना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल+C से कॉपी करिए या यहीं पे क्लिक करके आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींचते जाइए। स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब सही है ना? अब यहाँ पे कलर वाला डब्बा ले लीजिएगा, अब कोई सा भी कलर इसमें आप फिलअप करते जाइएगा, मैंने बताया भी है, ठीक है। ऐसे बना करके आप लोग लाइन में चेक करिएगा, अलग अलग कलर में ऐसे भरिएगा आप लोग। चलिए, इतना बनाने के बाद अभी तो मैंने केवल कॉपी के बारे में आपको बताया। कॉपी का प्रयोग करके आप किसी भी शेप को डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेकिन वही अगर हम कट ऑप्शन के बारे में बात करें तो कट का क्या प्रयोग होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई शेप ले लिया, यही वाला शेप मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं हम पेस्ट स्पेशल पे, पेस्ट फ्रॉम पे। पेस्ट फ्रॉम पे आने के बाद और यहाँ से हम कोई इमेज इसी में इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे कि कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। ये वाला मैंने इमेज इंसर्ट करा लिया, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन पे आइएगा और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के इस डेटा को आप यहाँ से सिलेक्शन कर दीजिए। सिलेक्शन हो गया, अब आप इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल+V बटन दबा दीजिए, चेंज हुआ है दूरी। एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना हो तो इसके लिए हम कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। एक और तरीका है, केवल सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला करके रख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले आप शेप ले लीजिए, शेप लेने के बाद ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ पे कोई फोटो अगर इसमें आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड में क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट में आइएगा, तो पेस्ट फ्रॉम पे आपको क्लिक करना और इसी फ्रेम में अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें फोटो लगा सकते हैं, देखिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि पेस्ट फ्रॉम से ही करेंगे। इसको सिलेक्शन करिए, अब यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन पे आइएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा और इसी को और थोड़ा सा हम राइट साइड में ला करके ऐसे रख देंगे।
हो जाएगा। तो ये कट का प्रयोग, कट का मतलब ऐसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको हम कट करना चाहते हैं तो कट करिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये दूसरे लोकेशन पे आ जाएगा। देखिए हो जाएगा। अब चलिए, अब इसमें सिलेक्शन का बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें इतने प्रकार का सिलेक्शन आपका दिया है। पहला दिया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, दूसरा आपका दिया है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, तीसरा आपका दिया है सेलेक्ट ऑल, और चौथा इन्वर्ट सिलेक्शन दिया, इसके बाद से डिलीट दिया, और इसके बाद से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपका दिया हुआ। इस पूरे सिलेक्शन के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। चलिए यहां से हम एक नया पेज ले लेते हैं और यहां से कोई शेप को हम इंसर्ट करा लेते हैं। कोई शेप को इंसर्ट करा लेते हैं। इतना शेप मैंने खींच दिया ना। अब जैसे ही सेलेक्ट पे आप आएंगे तो अगर आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं तो ये आयताकार के रूप में सिलेक्शन करेगा। देखिए ऐसे सिलेक्शन करेगा, ठीक है ना। और इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है कि अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन तो ये कैसे सिलेक्शन करेगा। देखिए अगर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लेते हैं तो कुछ ऐसे सिलेक्शन करेगा। देखिए अब इसके अंडर में जो भी शेप आएगा सारा का सारा सिलेक्टेड हो जाएगा। देखिए उतना ही को सिलेक्शन करेगा जो इसके अंडर में आएगा, ठीक है ना। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। अगला सिलेक्शन क्या दिया है, तो अगला दिया है आपका सेलेक्ट ऑल। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो पूरा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा ऐसे मूव करेगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+A। अब इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, और वही अगर आप इन्वर्ट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले क्या करिए, पहले किसी एक शेप को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा। किससे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर केवल हम इसको छोड़ करके बाकी सबको सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी सबको सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन पे आइएगा और यहाँ पे आपको इन्वर्ट सिलेक्शन ले लेना। अब इसको पूरे को सिलेक्शन कर लेगा इसको छोड़ करके। देखिए समझ में आया, एक बार और समझिए कैसे मैंने किया है। सबसे पहले आप सिलेक्शन पे आइएगा और यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेना है। जिस शेप को भी आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जब पूरे को सिलेक्शन करें तो केवल इसको हम छोड़ दें, इसको आपने पहले से सिलेक्शन कर ही लिया, पुनः आप चले जाइएगा और यहां से ले लीजिएगा इन्वर्ट सिलेक्शन। अब केवल इसी शेप को छोड़ेगा। देखिए हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब इसका क्या प्रयोग है, तो इसका भी प्रयोग हम बता रहे हैं। जैसे देखिए आप सबसे पहले एक शेप ले लीजिएगा, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। केवल शेप के माध्यम से हम बता रहे हैं कि सांप कैसे बनाया जाता है। सांप, ठीक है। यहां से मैंने एक राउंड वाला शेप ऐसे ले लिया और इसी का ऐसे खूब अच्छा सा स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। इसके बाद आपको ये कर्व वाला शेप लेना है, आपको कर्व शेप एक दिया हुआ, इसी कर्व शेप को लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसको थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे खींच दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्लैक कलर आपको फिलअप करना है, इसमें भी ब्लैक भरिए और इसमें भी ब्लैक भर दीजिए, और यहाँ से येलो कलर लेकर के इसमें भी येलो कलर आप फिलअप कर दीजिएगा। इतना करने के बाद इसके बाद से आपको सेलेक्ट पे आना है और यहाँ पे लेना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। हो गया सिलेक्शन। इसके बाद से देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हाईलाइट हो गया। इसी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचिए। नहीं समझ में आया, ऐसे बना सकते हैं। एक बार और बताना पड़ेगा, एक बार और बता दे रहे हैं, समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे एक शेप ले लीजिएगा, ये राउंड वाला एक शेप ले लीजिएगा। ऐसे शेप जितना बड़ा होगा उतना बड़ा सांप बनेगा, छोटा होगा तो छोटा बनेगा, बड़ा होगा तो बड़ा बनेगा। अब इसी में दो आंख ऐसे लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको ये कर्व वाला शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और इसी को नीचे को खींच दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से ब्लैक कलर आपको आंखों में ऐसे भर देना है।
और यहाँ से येलो कलर ले लीजिएगा, इस पूरे में भर दीजिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन पे आना है और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के ऐसे पूरे डेटा को आप एक साथ सिलेक्शन कर दीजिए। पहला ध्यान है कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है। इसके बाद से पुनः सेलेक्ट पे आकर के और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल है, इस पे ट्रिक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और इसी पे शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और ऐसे खींचिएगा। बन जाएगा। हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा, ठीक है। इसमें भी ड्राइंग वगैरह बनाइएगा, इसमें बहुत सारा पेंसिल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पेंसिल भी दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ड्राइंग बनाइएगा, बहुत सारा ड्राइंग आप बना सकते हैं। देखिए पेंसिल दिया हुआ है, कुछ भी ड्राइंग बनाने के लिए यहाँ पे पेंसिल। हाँ, ये ड्राइंग का काम तभी कर पाएंगे जब माउस चलाना आता होगा, क्योंकि माउस से ही आपको पेंसिल चलाना है। इसलिए अच्छे से ड्राइंग बनाइएगा आप लोग, ठीक है। इतना जाके लैब में अभ्यास करिएगा, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा इसके बारे में।